समंदर के जहाज पर रेगिस्तान में। जी हां, चीन ने अपने टकलामकन रेगिस्तान में ऐसे ढांचे बनाए हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत जैसे दिखते हैं। सवाल यह है कि आखिर रेत के समुद्र में ये जहाज क्यों? क्या चीन अपने दुश्मनों की तैयारी कर रहा है? आज विश्लेषण में करेंगे इस रहस्य की गहराई से पड़ताल। यह तस्वीरें चीन के पश्चिमी हिस्से टकलामकन रेगिस्तान से आई हैं। यह इलाका रुओकियांग काउंटी, शिनजियांग में पड़ता है। भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित यह इलाका बिल्कुल निर्जन है, यानी किसी भी गुप्त गतिविधि के लिए एकदम सही जगह। यही कारण है कि सैटेलाइट इमेज ने दुनिया को चौंका दिया। इन तस्वीरों में साफ देखा गया एक एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार का विशाल मॉकअप, कई डिस्ट्रॉयर युद्धपोत जैसी आकृतियां, रेल ट्रैक पर लगे चलते फिरते टारगेट और सबसे चौंकाने वाली चीज, रनवे और हवाई जहाज के नकली मॉडल जिन पर जलने और विस्फोट के निशान तक दिखाई दिए। तो सवाल उठता है कि चीन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? सैन्य विशेषज्ञ और सैटेलाइट इमेज के विश्लेषक लगभग एक मत हैं। यह सब चीन की एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं को परखने और बेहतर बनाने के लिए एक विशाल परीक्षण मैदान है। आसान भाषा में कहें तो चीन समुद्र में तैरते दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी काबिलियत को धार दे रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तकनीक का परीक्षण है जो भविष्य में समुद्री युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। चीन का लक्ष्य साफ है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं को चुनौती देने की क्षमता हासिल करना। इस पूरी कवायद के केंद्र में है चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलें, DF-21D और DF-26। DF का मतलब है डोंगफेंग, यानी पूर्वी हवा। इन मिसाइलों को दुनिया भर में कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। ये साधारण मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स ASBMS हैं। इसका मतलब है कि ये पहले वायुमंडल से बाहर जाती हैं और फिर आवाज की गति से कई गुना तेजी से वापस आकर अपने लक्ष्य पर हमला करती हैं। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। DF-21D की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिससे यह प्रशांत महासागर में बहुत दूर तक के लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है। लेकिन इतनी शक्तिशाली मिसाइल बनाना ही काफी नहीं है। असली चुनौती है हजारों किलोमीटर दूर खुले समुद्र में चलते हुए एक जहाज पर सटीक निशाना लगाना। यह किसी चलती हुई कार पर बहुत दूर से निशाना साधने जैसा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता। उसके साथ डिस्ट्रॉयर और दूसरे जहाजों का एक पूरा सुरक्षा घेरा होता है। इसीलिए चीन रेगिस्तान में ये नकली जहाज बना रहा है। ये स्थिर लक्ष्य मिसाइल के टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम को परखने में मदद करते हैं, यानी क्या मिसाइल अपने अंतिम चरण में लक्ष्य को पहचान सकती है और उस पर खुद को गाइड कर सकती है। इन नकली जहाजों पर बने गड्ढे और निशान बताते हैं कि मिसाइलें कितनी सटीकता से हमला कर रही हैं, और यहीं पर रेल ट्रैक पर लगे टारगेट की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। समुद्र में जहाज एक जगह खड़ी नहीं रहते। वे 30 नॉट या लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इन रेल ट्रैक्स पर लगे नकली जहाज इसी गति की नकल करते हैं। इससे चीन अपनी पूरी किल चेन का परीक्षण कर सकता है, सैटेलाइट से लक्ष्य का पता लगाने से लेकर उसे लगातार ट्रैक करने और अंत में मिसाइल को उस चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचाने तक। यह अभ्यास चीन को यह समझने में मदद करता है कि क्या उनकी मिसाइलें एक गतिशील लक्ष्य पर प्रभावी ढंग से हमला कर सकती हैं। यह इस रेगिस्तानी टेस्ट साइट का सबसे महत्वपूर्ण और उन्नत हिस्सा है। ऐसी गतिविधियां पहली बार 2021 में रिपोर्ट हुई थीं। तब भी सैटेलाइट ने एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी आकृतियां पकड़ी थीं। अब 2024 और 2025 की तस्वीरें दिखाती हैं कि यह कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि चीन लगातार इस साइट को अपडेट कर रहा है, नए मॉकअप बना रहा है और मिसाइल परीक्षण जारी रखे हुए है। तो इन सब का भारत और दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ रेगिस्तान में बने कुछ नकली जहाज नहीं हैं। ये चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा और बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। इसे समझने के लिए हमें इसके असर को कई स्तरों पर देखना होगा। सबसे पहला और सीधा मतलब है
एक सैन्य संदेश चीन दुनिया को, खासकर अमेरिका और भारत जैसी बड़ी नौसैनिक शक्तियों को एक साफ संदेश दे रहा है। संदेश यह है कि अब उसके पास जमीन पर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर में तैरते किसी भी बड़े युद्धपोत जैसे कि एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने और उसे तबाह करने की क्षमता है। इसे सैन्य भाषा में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल या A2AD रणनीति कहते हैं। आसान शब्दों में चीन का मकसद दूसरे देशों की नौसेनाओं के लिए अपने आसपास के समुद्री इलाकों में ऑपरेट करना इतना ज्यादा खतरनाक और महंगा बना देना है कि वे वहां आने से पहले कई बार सोचें। भारत के लिए यह सीधी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर हमारा सामरिक आंगन है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारा 90% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों पर निर्भर है। चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है, चाहे वो जिबूती में सैन्य अड्डा हो या दूसरे देशों में बंदरगाहों तक पहुंच। अब इस मिसाइल क्षमता के साथ वो दूर से ही इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर सकता है। ये रेगिस्तानी परीक्षण असल में हिंद महासागर या दक्षिण चीन सागर जैसे दूर दराज के इलाकों में एक असली युद्धपोत पर हमला करने का अभ्यास है। इसका असर सिर्फ सैन्य संतुलन पर ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति पर भी पड़ता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर निर्भर है। अगर इन मार्गों पर किसी भी तरह का खतरा मंडराता है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर आपके हमारे इस्तेमाल की चीजों तक हर जगह महसूस होगा। चीन की यह क्षमता उसे छोटे पड़ोसी देशों पर अपनी बात मनवाने और दबाव बनाने का एक और जरिया देती है, जिससे पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और शांति प्रभावित होती है। तो इसका जवाब क्या है? जाहिर है, भारत, अमेरिका और उनके सहयोगी देश इस चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वे सिर्फ चुपचाप देख नहीं रहे बल्कि सक्रिय रूप से इसका जवाब भी दे रहे हैं। इसमें सैटेलाइट और P-8I जैसे लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों से 24/7 निगरानी बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा मालाबार जैसे बड़े और जटिल संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए जा रहे हैं ताकि मित्र देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अपनी क्षमता को और बेहतर बना सकें। साथ ही इन मिसाइलों से बचने के लिए नई रक्षात्मक तकनीकें जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपनी खुद की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। यह एक तरह की रणनीतिक शतरंज की बिसात बन चुकी है, जहां हर पक्ष की अगली चाल बहुत मायने रखती है। तो यह है चीन का रेतीला समुद्र, जहां जहाज खड़े हैं पर पानी की एक बूंद नहीं। तकलामाकन रेगिस्तान के दिल में चीन ने एक भूतिया बेड़ा बनाया है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स के हूबहू नकली मॉडल। हमने देखा कि कैसे इनमें से कुछ टारगेट विशाल रेल पटरियों पर चलते हैं, जिनका एक ही मकसद है चीन की कैरियर किलर मिसाइलों जैसे DF-21D और DF-26 के लिए एक परफेक्ट निशाना बनना। तो क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या फिर भविष्य की किसी बड़ी योजना का हिस्सा? यह सिर्फ हथियारों की टेस्टिंग से कहीं बढ़कर है। यह दुनिया को, खासकर अमेरिका को, एक शक्तिशाली संदेश है। दशकों से एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रतीक रहा है। उसे डुबोने का अभ्यास करके चीन सीधे सीधे उस वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। यह एक रणनीतिक ऐलान है कि हिंद प्रशांत महासागर अब उसके प्रतिद्वंद्वियों के लिए पहले जैसा खुला मैदान नहीं रहा। इस रेगिस्तानी नौसेना का असर सिर्फ अमेरिका चीन के टकराव तक सीमित नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है और भारत के लिए भी यह रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2AD क्षमताएं, यानी दुश्मन को एक खास इलाके में घुसने से रोकने की ताकत, सभी नौसेनाओं के लिए खेल के नियम बदल रही हैं। यह भारत समेत दुनिया भर के देशों को अपनी नौसैनिक रणनीतियों पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन असली सवाल वही है, चीन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह एक रक्षात्मक रणनीति है या ताइवान जैसे मुद्दों पर किसी आक्रामक कार्रवाई की तैयारी? सैटेलाइट तस्वीरें हमें यह तो दिखाती हैं कि चीन बना रहा है, लेकिन वे यह नहीं बता सकती कि वह ऐसा कर रहा है। असली इरादा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आला कमान के दिमाग में
बंद एक गहरा राज है। इसका जवाब अभी दुनिया के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि चीन चुपचाप अपनी शक्ति को और धारदार बना रहा है। रेत में खड़े ये जहाज उसकी इसी महत्वाकांक्षा का एक खामोश लेकिन बहुत मुखर प्रमाण है। तकलामाकन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला अध्याय शायद खुले समुद्र में लिखा जाएगा। मैं हूं नोजल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। अगली बार एक नए सच के साथ मिलते हैं।